नमस्कार स्टूडेंट्स। स्वागत है आज की क्लास में आपका। आज हम मनोविज्ञान के एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बाल विकास। बाल विकास एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एग्जाम में आपके लिए महत्वपूर्ण है और इससे कोई ना कोई हर एग्जाम में प्रश्न बनता है। बाल विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक के जन्म से लेके और जब तक जीवन रहता है तब तक विकास होता रहता है। तो इसके बारे में हम अलग-अलग भागों में इसका अध्ययन करेंगे, जैसे कि शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था आदि के बारे में किस-किस प्रकार से बालक का विकास होता है, कैसे वृद्धि होती है और वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, इसके बारे में डिटेल में आज हम क्लास में अ, इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इसकी पहले बेसिक जानकारी हम ग्रहण कर लेते हैं, बाल विकास है क्या? बाल विकास की परिभाषा क्या है? देखिए, जेम्स ट्रेवर के अनुसार बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से लेकर परिपक्वता तक, मैंने अभी आपको बताया कि हम 3 अवस्थाओं के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे, जिसमें शैशव अवस्था है, बाल्यावस्था है और किशोर अवस्था है, जो कि 0 से 5 से 6 वर्ष तक शैशव अवस्था, 6 से 12 बाल्यावस्था एवं 12 से 18 किशोर अवस्था तक इसका अध्ययन होता है। तो ये जन्म से लेकर परिपक्वता तक, अर्थात जन्म से 0 से लेके 18 से 20 वर्ष तक का जो अध्ययन किया जाता है, वो बाल विकास के अंतर्गत आता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल विकास या बाल मनोविज्ञान वह मनोवैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भाकाल से लेके किशोर अवस्था तक के प्रारंभ का अध्ययन किया जाता है। अब इन्होंने क्या कहा है कि इन्होंने, देखिए, जेम्स ट्रेवर ने जन्म से लेकर बोला है, जबकि इन्होंने गर्भकाल भी ऐड किया है, जो 9 माह गर्भ का होता है, वहां से लेके किशोर अवस्था तक का काल जो होता है वो बाल विकास के अंतर्गत लिया गया है। अब इसमें देखिए, सर्वप्रथम बाल विकास का जो अध्ययन किया है वो जॉन लॉक के द्वारा किया गया है, थॉमस हॉब्स के द्वारा किया गया है। थॉमस हॉब्स एवं जॉन लॉक के द्वारा बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किया गया है। बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन पेस्टोलॉजी के द्वारा सर्वप्रथम किया गया है और 1774 ईस्वी में किया गया। रूसो ने अपनी पुस्तक, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है ये, इमाइल। रूसो ने अपनी पुस्तक इमाइल में बच्चों की शिक्षा का सर्वप्रथम अध्ययन किया। अर्थात बच्चों का सर्वप्रथम जो शिक्षा का अध्ययन है वो रूसो ने अपनी इमाइल में इसका वर्णन किया है। इसके बाद बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत, बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई है? अमेरिका के न्यूयॉर्क नामक शहर से 1893 ईस्वी में, और स्टैनले हॉल के द्वारा इसकी स्थापना की गई। स्टैनले हॉल के द्वारा 2 समितियों की स्थापना की गई। पहली है बाल अध्ययन समिति और दूसरी है बाल कल्याण समिति। देखिए, बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? अमेरिका से, और अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से हुई। 1893 ईस्वी में हुई, स्टैनले हॉल के द्वारा की गई। इसमें 2 समितियों का गठन किया गया, बाल अध्ययन समिति और बाल कल्याण समिति। अब इसमें बाल विकास का प्रश्नावली विधि द्वारा अध्ययन स्टैनले हॉल के द्वारा किया गया। इनकी पत्रिका है पेडोलॉजिकल सेरेमनी। तो इस पत्रिका में इन्होंने इसका वर्णन किया। प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना अमेरिका में की गई 1887 ईस्वी में। प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना कब की गई? 1887 में की गई, और कहां पर की गई? अमेरिका में। इसके बाद प्रथम बाल निर्देशन केंद्र की स्थापना, प्रथम बाल निर्देशन केंद्र की स्थापना ये विलियम हेली के द्वारा 1909 में की गई। ये बाल विकास से संबंधित आज की क्लास में हम प्रमुख फैक्टों के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि एग्जाम में
ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो बाल निर्देशन केंद्र की स्थापना कहाँ पर किसने की है? विलियम हेली ने 1909 में की गई है। इसके बाद भारत के बारे में अगर इसमें जाने तो भारत में गीजूभाई बड़ेका ने मोंटेसरी से प्रभावित होकर 1920 में बाल मंदिर संस्थान की स्थापना गुजरात में की गई। कब की गई? 1920 में बाल मंदिर संस्थान के नाम से गुजरात में। भारत में बाल अध्ययन पर विशेष आंदोलन ताराबाई मोडक के द्वारा चला गया। भारत में बाल अध्ययन का विशेष जो आंदोलन है वो ताराबाई मोडक के द्वारा सन 1930 में चलाया गया। तो ये प्रमुख फैक्ट हैं इनसे संबंधित, बाल विकास से संबंधित। अब बाल विकास के उपागम या क्षेत्र होते क्या हैं, अर्थात हम किस किस क्षेत्र में बाल विकास का अध्ययन करते हैं, किस प्रकार से हम बालक को डेवलप करते हैं, तो उसका अध्ययन हम कर रहे हैं। देखिए, बाल विकास का हम अध्ययन प्रमुख रूप से सबसे पहले शारीरिक विकास के संबंध में करेंगे। शारीरिक विकास में आ जाएगा जैसे ऊंचाई है, ऊंचाई, भार, मांसपेशियां, हड्डियां आदि प्रकार का जो अध्ययन हम करेंगे वो शारीरिक क्षेत्र के अंतर्गत करेंगे, शारीरिक विकास में करेंगे। तो इससे संबंधित हम शारीरिक विकास का अध्ययन करेंगे। दूसरा चीज मानसिक विकास। मानसिक विकास में बालक के हम जैसे चिंतन, तर्क, कल्पना, स्मृति, जिज्ञासा आदि इन सभी क्षेत्रों का अध्ययन हम मानसिक विकास के अंतर्गत करेंगे। बालक के मानसिक विकास के अंतर्गत क्या करेंगे? चिंतन का अध्ययन करेंगे, उसके तर्क का अध्ययन करेंगे, कल्पना का अध्ययन करेंगे, स्मृति का अध्ययन करेंगे, जिज्ञासा का अध्ययन करेंगे, प्रमुख इन चीजों का अध्ययन करेंगे। इसके बाद अगला आता है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में हम बालक के जैसे समान नियम, परंपरा, मूल्य सहयोग, आदि का अध्ययन हम सामाजिक विकास के अंतर्गत करेंगे। इसके बाद अगला आता है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास में जैसे उसके संवेगों का अध्ययन करेंगे, जैसे प्रेम, भय, क्रोध आदि प्रकार के संवेगों का अध्ययन हम संवेगात्मक विकास के अंतर्गत करेंगे। इसके बाद अगला है नैतिक विकास। नैतिक विकास में नैतिक मूल्यों का अध्ययन करेंगे, नैतिक मूल्यों का अध्ययन करेंगे। इसके बाद भाषात्मक विकास। भाषात्मक विकास में बालक की भाषा को सुधारेंगे, भाषा का अध्ययन करेंगे। इसके बाद गामक विकास। गामक विकास में जैसे चलना, दौड़ना, नृत्य, जो शारीरिक गतिविधियां हैं आदि इस प्रकार से जो शारीरिक गतिविधियां हैं उनका हम अध्ययन गामक विकास के अंतर्गत करेंगे। इसके बाद सौंदर्यात्मक विकास। सौंदर्यात्मक विकास में जैसे सौंदर्यात्मक भाव, कला आदि के विकास का अध्ययन हम सौंदर्यात्मक विकास के अंतर्गत करेंगे। तो बाल विकास के अगर क्षेत्रों की हम बात करें तो सबसे पहले हम उसके शारीरिक विकास का अध्ययन करेंगे, मानसिक विकास का अध्ययन करेंगे, सामाजिक विकास का अध्ययन करेंगे, संवेगात्मक विकास का अध्ययन करेंगे, नैतिक विकास का अध्ययन करेंगे, भाषात्मक विकास का अध्ययन करेंगे, गामक विकास का अध्ययन करेंगे, सौंदर्यात्मक विकास का अध्ययन करेंगे। अब इसके बाद अगला आता है बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण मान्यताएं। अर्थात बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण कौन कौन सी मान्यताएं, उनको हम विस्तार से पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहली मान्यता है जैविक परिपक्वता की मान्यता। जैविक परिपक्वता की मान्यता किसके द्वारा दी गई है? ये दी गई है स्टेनले हॉल के अनुसार।
स्टर्नेली हॉल ने इसका प्रतिपादन किया है और गैसेल ने इसको विकसित किया है। देखिए, इसके प्रतिपादक तो स्टर्नेली हॉल हैं। जैविक परिपक्वता और विकास किसके द्वारा किया गया है? गैसेल के द्वारा। और इस पर इनके अनुसार विकास आनुवांशिकता का परिणाम है। स्टर्नेली हॉल एवं गैसेल के अनुसार जो हमारा बाल विकास है वो जैविक परिपक्वता के अनुसार आनुवांशिकता का परिणाम है। इसके बाद अगला है व्यवहारवादी मान्यता। व्यवहारवादी मान्यता में जो इसके प्रतिपादक हैं वो हैं जीवी वॉटसन, वीएफ स्किनर। इनके द्वारा विकास वातावरण व इंद्रिय अनुभूति का परिणाम है। व्यवहारवादी में क्या है? बाल विकास वातावरण एवं इंद्रिय अनुभूति का परिणाम है। जो हम वातावरण से सीखते हैं और जो हमारा शरीर या इंद्रिय कार्य करते हैं वो व्यवहारवादी मान्यता के अनुसार होता है। इसके बाद अगला आता है संज्ञानवादी मान्यता। संज्ञानवादी मान्यता के प्रतिपादक हैं जीन पियाजे के द्वारा इनको प्रतिपादित किया गया है। और इनके अनुसार विकास मानसिक क्रियाओं का परिणाम है। विकास क्या है? मानसिक क्रियाओं का परिणाम है। अब इसके बाद अगला आता है सामाजिक व सांस्कृतिक मान्यता। संस्कृत नहीं है ये, सांस्कृतिक। सामाजिक व सांस्कृतिक मान्यता और इसके प्रतिपादक हैं लेव वाइगोत्स्की। विकास सामाजिक व सांस्कृतिक अंतःक्रिया का परिणाम है। इनके अनुसार क्या है? विकास सामाजिक व सांस्कृतिक की अंतःक्रिया का परिणाम है। अर्थात दोनों का सामंजस्य बिठाया जाता है, उसके अनुसार ये जब परिणाम है। अब इसके बाद आता है अगला वृद्धि एवं विकास। अब तक हमने विकास से संबंधित प्रमुख मान्यताओं को पढ़ा है, उसकी विशेषताओं, पदों को पढ़ा है और उसके प्रमुख फैक्टरों को पढ़ा है। अब इसके बाद आता है अभिवृद्धि एवं विकास। अब देखिए, वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है? इसका सीधा सीधा सा अर्थ यह है कि वृद्धि को हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं, सामने से देख सकते हैं, जबकि विकास उसके साथ होने वाला गुणात्मक परिवर्तन होता है। जैसे बालक का वजन जन्म के समय 2.5 से 3 किलो हो रहा है और 1 साल के अंदर 8 से 9 किलो हो रहा है, तो उसके साथ जो जो उसका सीख रहा है बालक, वो उसका विकास है। इससे संबंधित परिभाषा को अगर हम देखें, जैसे अगर वृद्धि की और अर्थ को हम देखें तो वृद्धि का अगर शाब्दिक अर्थ है बढ़ना, वृद्धि का शाब्दिक अर्थ क्या है? बढ़ना। जो सीधा सीधा जैसे लंबाई बढ़ रही है, बाहर का बढ़ना है, हड्डियों की संख्या का बढ़ना घटना है, मांसपेशियों का बढ़ना घटना है, ये सभी अभिवृद्धि के अंतर्गत आएंगे। इसके साथ अगला है विकास। विकास का शाब्दिक अर्थ है परिवर्तन। शरीर या मन में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन विकास कहलाते हैं। इसके बाद हरलॉक के अनुसार विकास व्यक्ति में नवीन योग्यता एवं विशेषताओं को व्यक्त करता है। विकास क्या है? जो हमारी नवीन योग्यता हो रही है तथा उनकी विशेषताएं जो हम प्रकट कर रहे हैं वो हमारा विकास होता है। दूसरी हरलॉक के अनुसार परिभाषा है कि विकास परिवर्तनों की वह श्रृंखला है, अर्थात हमारे अंदर जो व्यवहार में परिवर्तन हो रहे हैं, परिवर्तनों की वह श्रृंखला है जो परिवर्तन, परिपक्वता व अनुभव, अर्थात जो हम 18 से 20 साल तक हम सीखते हैं और उनके अनुभवों के परिणाम स्वरूप जो हमारी परिवर्तन होते हैं वो विकास
कहलाता है। अगला मुनरो के अनुसार परिवर्तन की वह श्रृंखला जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है, वो सभी कार्य विकास के अंतर्गत आते हैं। तो विकास क्या है कि परिवर्तन की वह श्रृंखला जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है, वो सभी विशेषताएं परिवर्तन और जो सामने प्रकट करता है, वो सभी विकास के अंतर्गत आते हैं। तो आज हमने विकास के प्रमुख पदों को, उसके अर्थों को, फैक्टों को विस्तार से जाना है। अगली क्लास में विकास एवं वृद्धि से संबंधित अगले टॉपिक के बारे में फिर से अध्ययन हम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।